थैंक यू आदित्य जादव। तो आज के दिन का ये पांचवा मैच अब शुरू होने जा रहा है और खेलने वाली जो टीमें एनसीसी स्पोर्ट्स और एससीसी के बीच में ये मैच रहेगा। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला रहा है यहाँ पर एनसीसी का। दोनों ओपनर बैट्समैन इस वक्त आ चुके हैं एससीसी की तरफ से। सलमान और उनका साथ देने के लिए है स्वप्निल, जबकि पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आतिफ गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे वहां पर पहली गेंद का बैट्समैन सलमान। पहली गेंद वहां पर इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया इस गेंद को और कोई मौका नहीं, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ वहां पर पहली गेंद के ऊपर सलमान के बल्ले से इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया था इस गेंद को और बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में ये गेंद चले गई है 4 रनों के लिए। अच्छी शुरुआत वहां पर पहली गेंद के ऊपर, एक अच्छा स्ट्रोक लगाया है गेंदबाज आतिफ की गेंद के ऊपर। आइए आइए दोस्तों, हम स्वागत और सम्मान प्रोग्राम की तरफ जा रहे। सम्मानीय जुबेर रंगारी साहब हमारे बीच में इस वक्त मौजूद है। मैं आसिफ चमनाट से निवेदन करता आपके शुभ हाथों से सम्मानीय जुबेर रंगारी साहब का स्वागत और सम्मान करें। उसके बाद आकिब नाचन साहब हमारे बीच में मौजूद है। मैं आसिफ चमनाट से निवेदन करता आपके शुभ हाथों से आकिब नाचन साहब का स्वागत और सम्मान करें। आखिर में दीपक भाई इस वक्त मौजूद है। मैं आसिफ भाई से निवेदन करता आपके शुभ हाथों से दीपक भाई का इस वक्त स्वागत और सम्मान करना है। ये थे हमारे प्रमुख अतिथि इस वक्त वीआईपी डेज की शान और शोभा को बढ़ाते हुए। थोड़ी देर में हमारे बीच में सम्मानीय जैद कुंगले, सम्मानीय अथर कुंगले, सम्मानीय अब्दुल्ला दिवकर और सम्मानीय सूफी उर्फ भाव पटेल साहब का आगमन होने वाला। इस कप के फोकस मैन है तंजीब पटेल, सूफी उर्फ भाव पटेल, मजहर पटेल और अनिल यादव इस एकता ट्रॉफी के फोकस मैन है। उनमें से सूफी पटेल साहब थोड़ी देर में हमारे बीच में तशरीफ लाने वाले और टू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू आदित्य। तो पहले ओवर का ये खेल चल रहा है और स्कोर हम देखें तो अब तक जो बनाया गया है वो है 5 रन। इस बार फिर से वहां पर देखना है वाइटिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया और कोई मौका नहीं, ये गेंद भी चले गई है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर आता हुआ बैट्समैन स्वप्निल के बल्ले से हाफ वाली पर लेकर इस गेंद को खेल दिया और गजब का स्ट्रोक, गेंद चले गई वहां पर बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। यहां पर हम देख रहे हैं कि पहले ओवर में आतिफ जो गेंदबाजी कर रहे हैं, पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री, उसके बाद सिंगल और जैसे ही स्ट्राइक पर आए पहली गेंद का सामना करते हुए वहां पर स्वप्निल ने सिक्सर से अपना खाता खोला और टीम का स्कोर अब पहुंचा दिया है 11 पर। एनसीसी स्पोर्ट्स और एससीसी के बीच में ये मैच चलता हुआ एकता ट्रॉफी 2023 तीसरा दिन 5वां मैच। अभी अभी खेल की शुरुआत हुई। पावर प्ले में गेंदबाजी करते हुए आतिफ फिर से वहां पर बड़े हिट की तरफ गए, लेकिन इस बार मिस टाइम स्ट्रोक और बिल्कुल कैच हो सकता था। ये मिली जुली सरकार बन सकती थी लेकिन दोनों ही ने ये कैच को अंजाम नहीं दिया। हालांकि गेंद बहुत ही बेहतरीन रही थी वहां पर आतिफ की। इस बार बल्लेबाज को फंसाया था लेकिन फ्लाई स्लिप पर खड़े हुए खिलाड़ी से चूक होती हुई। ये देखिए काफी दूर से इस गेंद को खेला था वहां पर बल्लेबाज स्वप्निल ने, स्लाइस करना चाहते थे और बल्ले का ये बाहरी सिरा लगा था, जहां पर दोनों खिलाड़ी जो इस वक्त पॉइंट पर और जो फ्लाई स्लिप पर खड़े उनसे ये चूक हो गई है और गली पे खड़े हुए खिलाड़ी सिर्फ देखते ही रह गए। क्रीज में पीछे जाकर वहां पर हुक करने की कोशिश की थी इस गेंद को। इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर रही है आतिफ द्वारा। तो पहले ओवर का खेल इस वक्त खत्म हो चुका है और अच्छी शुरुआत मिली है एसीसी स्पोर्ट्स को। बिना किसी विकेट के रन बनाए गए हैं 12। दोनों बल्लेबाज हम देख रहे हैं कि अच्छे टच में नजर आ रहे, जहां पहली गेंद के ऊपर एक बाउंड्री लगाई थी सलमान ने और उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत सिक्सर लगाया था स्वप्निल ने। हालांकि बीच में एक कैच भी छूटा है वहां पर। छठा मैच जो रहेगा वो आज के दिन का दोनों ही टीमों के कैप्टन आपको बिल्कुल रेडी रहना है। देवा स्पोर्ट्स देवली और संघर्ष स्पोर्ट्स समता नगर के बीच में रहेगा। दोनों कैप्टन आपको हमारे तंजीब पटेल टॉस बॉक्स से जुड़ना है। जबकि ये मैच नंबर 5 चलता हुआ
हमारे बीच में सन्मानीय जैद कुंगले, सन्मानीय अथर कुंगले, सन्मानीय अब्दुल्ला दिवकर, सन्मानीय सूफी पटेल साहब का आगमन होता हुआ। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। हमारे बीच में सन्मानीय जैद कुंगले, सन्मानीय अथर कुंगले, सन्मानीय अब्दुल्ला दिवकर, सन्मानीय एकता ट्रॉफी के फोकसमैन सूफी उर्फ भाव पटेल। इकबाल करते और टू कमेंट्री बॉक्स। तो दूसरे ओवर में अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है नौफिल को। नौफिल गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए, पहली गेंद वहां पर नौफिल के देखना, आड़े बल्ले से इस गेंद को खेल दिया डीप में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, अच्छी फील्डिंग होती हुई और सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। देखिए याया खोत ने यहाँ पर 1000 रुपए का इनाम रखा है अगर नौफिल विकेटों की हैट्रिक लेते हैं तो। वेलकम याया खोत, आपका भी स्वागत है एकता ट्रॉफी 2023 में। हालांकि कल याया खोत की जो टीम थी बीसीसी बोरीवली पड़गा, वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन टीम क्वार्टर फाइनल का वो मैच हार गई थी। लेकिन ये मैच इस वक्त चलता हुआ, ओवर नंबर 2 लेकर आए हैं नौफिल और सिंगल रन की मदद से स्कोर अब 13 पर सामना करते हुए इस वक्त सलमान। फिर से वहां पर इस बार पुल कर दिया और ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा, लेकिन इस बार ये जो सिक्सर लगाया है बैट्समैन सलमान के बल्ले से, ये बहुत ही खूबसूरत सिक्सर आया है। ये देखिए किस तरह से वहां पर क्रीज में पीछे जाकर पुल कर दिया इस गेंद को और वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 19 रनों पर। धीरे धीरे अब ऐसा लग रहा है नबील के जो एचसीसी स्पोर्ट्स है वो एक बड़े टोटल की तरफ पहुंच रही है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे ओवर की 2 ही गेंदें हुई और स्कोर हम देख सकते हैं 19, और दोनों ही ओपनर बैट्समैन वहां पर मौजूद है, स्वप्निल और सलमान, और दोनों ही अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए सलमान शेख जो है वो हार्ड हिटर बल्लेबाज है, हमेशा चौको छक्कों में ही डील करते हैं। बिल्कुल, और ये देख भी रहे हैं हम, पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगाई थी मैच की और उसके बाद ये बहुत ही बेहतरीन सिक्सर लगाया है। एक बार फिर से सामना करते हुए नौफिल का, फिर से बड़े हिट की तरफ गए लेकिन सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए थे गेंद को, अलॉन्ग द कारपेट गेंद जाती हुई और ये सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। विकेट कीपर यहां पर थोड़ा ज्यादा उत्साह दिखाते हुए सिंगल रन की मदद से स्कोर अब आगे पहुंचता हुआ बिना किसी विकेट के नुकसान पर 20 रन। सलमान जो कि 5 गेंदों का सामना किया और 12 रन बनाकर खेले, जबकि स्वप्निल भी अच्छी बल्लेबाजी करे, उन्होंने भी 4 गेंदों का सामना किया और 8 रन बनाकर खेलते हुए। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आतिफ को बुलाया गया था, पावर प्ले में 12 रन खर्च किया, और इस ओवर की अगर हम बात करें तो इस ओवर में 3 गेंदों में 8 रन खर्च किए हैं नौफिल ने। सामना करते हुए इस बार सलमान का बैट्समैन स्वप्निल सामना करेंगे। हाफ वाली पर लेकर खेलने की कोशिश वहां पर की, फिर से बड़े हिट की तरफ गए थे वहां पर बल्लेबाज। देखिए एचसीसी स्पोर्ट्स जानती है कि एनसीसी के पास जो है बहुत ही मजबूत बैटिंग लाइनअप है, तो उनकी कोशिश यही रहेंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाया जाए। बबूश बहुत फॉर्म में है, अबू फॉर्म में है। फिर से अच्छी गेंद वहां पर देखना, इस गेंद को खेल दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है लेकिन मौका भी दिया और देखना है वहां पर क्या चौका या छक्का दिया। अभी भी कोई इशारा नहीं आया वहां से हमारे ऑफिशियल एम्पायर का, लेकिन गेंद तो बाउंड्री के बाहर गई है नबील। देखना अब जाकर वहां पर एम्पायर शकील कोटी सर का इशारा आता हुआ 6 रनों का, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर एक बार फिर से आता हुआ बल्लेबाज द्वारा। बॉटम एंड का इस्तेमाल देखिए कितना बेहतरीन तरीके से किया गया, मिडल में गेंद को रखा था और क्या बेहतरीन तरीके से वहां पर हेलीकॉप्टर के अंदाज में इस गेंद को खेल दिया। वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। तो कमाल की बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है।
फिर से उसी दिशा में, फिर से वही खिलाड़ी गेंद के नीचे, लेकिन फिर से मस्तक पे दस्तक, बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर आते हुए स्वप्निल के बल्ले से। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, धुआंधार बल्लेबाजी, महंगे साबित हुए नौफिल। याया खोत ने छक्कों की हैट्रिक के लिए पैसे लगाए थे, लेकिन बच गए वहां पर छक्कों की हैट्रिक खाते खाते। 20 रन खर्च किए अपने ओवर में नौफिल ने। जी बिल्कुल, यहाँ पर याया खोत ने जो 1000 रुपये का इनाम रखा था विकेट के हैट्रिक के लिए, लेकिन 3 सिक्सर लगे। हालांकि लास्ट की 2 गेंदों के ऊपर 2 सिक्सर भी लगे थे वहां पर गेंदबाज को। रोकड़ी के चक्कर में यहाँ पर झोपड़ा गया है नबील। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 32 रन। अब तीसरे ओवर के लिए मुस्तकीम को बुलाया गया है। राइडर नाम से मशहूर, बहुत ही तेज गेंदबाजी करते हैं। ये एक ऐसे गेंदबाज है जो एक बार दिशा पकड़ ले तो फिर बल्लेबाजों की दशा लगा देते। और काम भी वही करना होगा नबील। सबसे पहला काम तो ये रहेगा कि ये दोनों ही जो ओपनर बल्लेबाज है इन दोनों को आउट करना होगा। देवा स्पोर्ट देवली और संघर्ष स्पोर्ट्स समता नगर के बीच में अगला मैच रहेगा। दोनों कैप्टन आपको हमारे तंजीब पटेल टॉस बॉक्स से जुड़ना है। 2 ओवर की समाप्ति पर अच्छा मुकाबला है। इसके बाद भी देवा स्पोर्ट देवली बनाम संघर्ष समता नगर के बीच अपला मंगैन कंपनी और योगेश दोंदेन कंपनी को हम एक्शन में देखने जा रहे हैं। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए अब मुस्तकीम आते हुए, जबकि 2 ओवर की समाप्ति पर एक अच्छा टोटल बनाया है 32 रन। पहली गेंद वहां पर मुस्तकीम की, बहुत ज्यादा सफल होकर खेलने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज ने, अपने आप को गेंद की लाइन से बिल्कुल अलग कर दिया था और स्क्वायर लेग की दिशा में एक बड़ा धमाका करना चाहते थे वहां बल्लेबाज। डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत करते हुए मुस्तकीम। फिर से आगे निकलकर खेलने की कोशिश की, वहां पर डबल स्टेप पर जाकर मारना चाहते थे इस गेंद को वहां बल्लेबाज। लगातार तेज गेंदबाजी कर रहे हैं मुस्तकीम और गेंदों को जो बाहर की जानिब काट रहे गेंद को। नतीजा ये हो रहा है कि सलमान जो एक क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में लगातार बीट हो रहे हैं। 2 डॉट गेंद अब सलमान पर दबाव। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर डेथ ओवर में देखने को मिल रही, दोनों की दोनों गेंदें डॉट होती हुई। लगातार हम देख रहे हैं गेंद की लाइन से अपने आप को अलग करने की कोशिश। मैंने पहले ही कहा था ये ऐसे गेंदबाज है जो दिशा जल्दी पकड़ते नहीं, और पकड़ ली तो फिर बल्लेबाज की दशा लगा देते। लगातार 3 डॉट गेंदे स्लॉग ओवर में। बहुत अच्छी गेंदबाजी मुस्तकीम उर्फ राइडर की। वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक भाभे सर ने भी इस टूर्नामेंट को ऑल द बेस्ट कहा है। इस बार जाकर वहां पर कनेक्ट किया, लेकिन इस बार देखना है डीप से आते हुए खिलाड़ी और फिर से कैच छूट गया है। कैचेस हम देख रहे हैं नबील के बहुत ज्यादा छोड़े जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ज्यादा जल्दी कैच पर पहुंचने की कोशिश की थी फील्डर ने। मेरे ख्याल से नाइफ बर्डी है। देखिए 10PL में इस वक्त कमेंट्री कर रहे सूरत में सिद्दीक भाभे सर, उन्होंने ऑल द बेस्ट कहा है दोनों टीमों को और हमारे कमेंट्री पैनल को और साथ ही साथ इस एकता ट्रॉफी 2023 को। वेलकम भाभे सर, आपका भी स्वागत है। हाफ ट्रैकर गेंद वहां पर खींच के मारा है, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। सिक्सर की हैट्रिक लगाई यहां पर बल्लेबाज स्वप्निल ने, क्योंकि नौफिल की लास्ट की 2 गेंदों पर 2 सिक्सर और जैसे ही यहां पर मुस्तकीम के सामने स्ट्राइक पर आए और ये लगा दिया सिक्सर। चौथे बल्लेबाज बने इस टूर्नामेंट के सिक्सर की हैट्रिक लगाने वाले। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे इस वक्त स्वप्निल, धुआंधार बल्लेबाजी। और राइडर की खराब गेंद और उसको बहुत सही नसीहत दी वहां पर स्वप्निल ने। तो अच्छी बल्लेबाजी यहां पर, बहुत ही बेहतरीन सिक्सर लगाया था वहां पर हाफ ट्रैकर गेंद के ऊपर। इस बार देखना है छोड़ दिया इस गेंद को बहुत ज्यादा बाहर की तरफ। इस बार बल्लेबाज से बचने की कोशिश की गई है नबील, लेकिन ये सही तरीका नहीं बल्लेबाज से बचने का। अगर आपको बल्लेबाज से बचना है तो फिर बल्लेबाज के वीक पॉइंट के ऊपर गेंदबाजी करनी होगी। इस तरह से तो आप अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार लेंगे। सिंगल रन की मदद से स्कोर अब 40 पर जा पहुंचा। एक अच्छा टोटल बना लिया अब यहाँ पर एससीसी ने। टॉस हारकर इस मैच में बल्लेबाजी करती हुई और दोनों ही जो बैट्समैन है स्वप्निल और सलमान, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की गई अब तक।
फिर से वहां पर इस बार कवर के ऊपर से जाएंगी ये गेंद भी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। धुआंधार बल्लेबाजी स्वप्निल की, 8 गेंदें खेली और 26 रन बनाए अपने टीम के लिए, 32 रन बनाए। तो एक अच्छा 9 टोटल यहाँ गेंदें पर खेली उन्होंने। बन चुका है 46 रन बने और 47 रन बनाने होंगे अब एनसीसी को। भैया हालांकि वैसे भी अगर हम देखें तो एनसीसी के पास जो बैटिंग लाइनअप है वो भी काफी मजबूत है नबील, और ये मैच है ना एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा हमें और दर्शकों को। आइए दोस्तों, अगले टॉस की तरफ हम जा रहे, जहां पर संघर्ष समता नगर बनाम देवा स्पोर्ट्स देवली के बीच में। सम्मानीय अब्दुल्ला दिवकर और जैद कुंगले साहब से निवेदन करता आपको टॉस बॉक्स में जुड़ जाना है। समता नगर के कैप्टन आपको आखिरी और अंतिम ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है, क्योंकि देवली के कैप्टन हमारे बीच में आ चुके हैं। हमारे दोनों भी मान्यवर साहब से निवेदन, आपको टॉस बॉक्स में जुड़ जाना है। समता नगर के कैप्टन इस वक्त आ चुके हैं। सम्मानीय जैद कुंगले साहब के शुभ हाथों से टॉस करने वाले। एक तरफ अर्जुली 11 और एक तरफ एकता ट्रॉफी 2023। टॉस को जीता इस वक्त देवा टाइगर्स के कैप्टन ने। टॉस विनिंग कैप्टन को इस वक्त अब्दुल्ला दिवकर इस वक्त एनर्जी ड्रिंक देते हुए। दोनों भी मान्यवर से निवेदन है, आपको वीआईपी मंच पर जाना और मंच की शोभा बढ़ानी है। देखिए समय बहुत कम है, टॉस जीता है, केवल आपको डिसीजन बताना है। फील्ड ऑल द बेस्ट बोथ कैप्टन। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, देवा टाइगर्स वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। तो दूसरी इनिंग की यहाँ पर शुरुआत होती हुई, और जो टारगेट है वो एनसीसी के सामने 47 का टारगेट है। दोनों ही बल्लेबाजों ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है, जहाँ पर सलमान ने 13 रन बनाए तो स्वप्निल ने 32 रन बनाए, और दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना बैट कैरी किया है, नॉट आउट आए है। तो खेल की शुरुआत होती हुई नाफिज और रमजू, ये दोनों ही ओपनर बैट्समैन, और कमेंट्री में आते हुए नबील। इस मरतबा पहले गेंद लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, मोटा सिरा, सोहेल कैच नहीं कर पाए। जीवन दान मिला है नाफिस को, 1 रन पूरा किया। सैतालीस के लक्ष्य का पीछा कर रही है एनसीसी स्पोर्ट्स। अब स्ट्राइक पर है रमीज उर्फ रमजू। दीप मुड़ते हुए इस मरतबा इम्प्रोवाइज स्टाइल में खेलना चाहते थे, गेंद तेज निकल गई विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। देखिए मैंने इसीलिए कहा था बहुत पहलवान देखने मिलेंगे आपको इस मैच में। विकेटों के पीछे अगर देखें तो 3 नजर आ रहे। इस मरतबा बढ़ के खेलने की कोशिश, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, अच्छा कैच, पहला झटका लगता हुआ रमजू के रूप में एनसीसी स्पोर्ट्स को।
विशाल ने कैच को अंजाम दिया है। गन्या कुछ और नाम बता रहे हैं जो माइक में नहीं लिया जा सकता है। गन्या नए बल्लेबाज मुस्तकीम उर्फ राइडर आए हैं जिन्होंने आखिरी ओवर किया था। 14 रन खर्च किए थे, लेकिन इस वक्त टीम के लिए बहुत ज्यादा रन चाहिए। 47 का लक्ष्य है। स्कोर है 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 46 रन अभी भी यहां से चाहिए बची हुई 15 गेंदों में। अब मुस्तकीम के लिए थोड़ी सी फील्डिंग सजाई जा रही है। इस मरतबा तेज तरार गेंद, लेग स्टंप्स को छोड़ती हुई वाइड घोषित किया अंपायर ने। आज वीआईपी डाइस पर धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स। आइए दोस्तों, हम जैद कुंगले साहब का स्वागत और सम्मान करने वाले इस वक्त सम्मानीय आसिफ चमनाट के शुभ हाथों से। पिताजी और सूफी उर्फ भाव पटेल दोनों भी एकता ग्रुप के मेंबर्स है, और उनके माध्यम से साथ ही साथ तंजीब पटेल और मजहर पटेल के शुभ हाथ, उनके मदद से इस ट्रॉफी का आयोजन किया है। जिस तरह से आसिफ चमनाट के शुभ हाथों से हमारे तीनों भी मान्यवर के स्वागत और सम्मान हो चुके हैं। लौट चलते अब खेल की तरफ और टू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू आदित्य। बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगा वहां पर राइडर ने, जो देखने में भी बहुत अच्छा लगा और टीम के लिए भी इस वक्त काम करता हुआ वो स्ट्रोक। 6 रन दीप मुड़ते हुए मुस्तकीम के लिए। फिर एक बार तेज गेंद, लेकिन दिशाहीन वाइड घोषित किया अंपायर ने। लेग स्टंप से बाहर थी। स्कोर में 1 रन से इजाफा होगा। बढ़ता हुआ स्कोर 13 रनों पर पहुंचा है। दीप मुड़ते हुए इस मरतबा अपील, हाउस दैट की अपील। रन पूरा किया है। लेग बाइस का इशारा अंपायर गोकुल दास पाटिल का। अंपायर बता रहे कि गेंदबाज जो है बीच में आ गए थे। यही कारण होता है कि थोड़ी सी डिफिकल्टी पैदा होती है अंपायर्स के लिए भी डिसीजन देना। 1 ओवर की समाप्ति, 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर 47 के लक्ष्य का पीछा कर रही है एनसीसी स्पोर्ट्स। अब मिडल कॉन्फ्रेंस ली जा रही है किस गेंदबाज को बुलाया जाए। समय के मामले में थोड़ा सा सहयोग करना है एससीसी स्पोर्ट्स प्लीज। साजिद शेख अगर आए हो तो आपको वीआईपी डाइस पर आना है। एससीसी के करता धरता है साजिद शेख। इन्होंने भी पीटीसी क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए बहुत कुछ योगदान दिया है।
प्रदीप को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए, जबकि सामना करेंगे मुस्तकीम। खराब गेंद, अपने गेंद को पटका ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर। 1 फॉर दी ओवर का इशारा भी अंपायर का, वाइड घोषित किया अंपायर ने। स्कोर में 1 रन से इजाफा होगा, 15 पर पहुंचा स्कोर। बहुत दर्शक आ चुके हैं अब इस मैच का मजा लेने के लिए। इस मर्तबा थोड़ा सा धीमा किया था, थोड़ा सा अंदर किया था, खड़े खड़े स्ट्रोक को खेलना चाहते थे राइडर। बीट हुए डॉट गेंद, पैरों में हलचल नहीं थी। पैरों में अगर हलचल नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। ग्यारह गेंदे और 32 रन। अपने सामने ही गेंद को पटका है, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए भरपूर। नो बॉल का इशारा अंपायर का। 2 रन मिलेंगे, इन 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 17 पर पहुंचा है, और फ्री हिट का इशारा अंपायर का। सलमान शेख, सुफियान शेख, सोहेल शेख, मैच को रोकना है अंपायर प्लीज। हमारे मान्यवर्स हमसे विदा लेते हुए, एकता ट्रॉफी में आपने आपका भरपूर योगदान दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण समय दिया। देखिए एससीसी पड़गा जब खेलती है तो बहुत सारे कुश्ती पहलवान भी देखने को मिलते हैं। इवन बारहवें खिलाड़ी जो है उनको भी अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि ये भी पहलवान है। बहुत मजबूत बल्लेबाजी है एनसीसी के पास भी। आने वाले बल्लेबाजों में नाइफ बर्डी, अबू रंगारी का आना अभी भी बाकी है। बबूश सूसे जो बहुत ही फॉर्म में है। इस मर्तबा बोल्ड तो हो गए, लेकिन फ्री हिट गेंद थी, रन पूरा किया। एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। 18 पर पहुंचा स्कोर। 47 के लक्ष्य का पीछा कर रही है टीम। हर 6 के लिए अब 200 रुपए का प्रदीप मोड़ते हुए। इस मर्तबा स्वयं किया गेंद को खड़े खड़े, टिपिकल राइडर स्ट्रोक, 6 रन। राइडर जब तक खड़े रहेंगे खतरे की घंटी बजती रहेंगी। ये देखिए आसान नहीं था इस गेंद पर छक्का लगाना। शरीर के बहुत करीब आ चुकी थी गेंद। अपने आप को थोड़ा सा पीछे किया और गेंद को भेज दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। ये राइडर है, ये कुछ भी करते हैं। रमेश दिवकर जो अपने जमाने में बहुत अच्छे गेंदबाज रह चुके हैं। आप अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आपको वीआईपी डाइस पर आना है। मुस्तकीम भाबे आपको भी आना है, वेलकम। इस मर्तबा मोड़ दिया गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ। डीप में फील्डर मौजूद है, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 25 रनों पर पहुंचा है। 1 विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। 47 के लक्ष्य का पीछा करी है एनसीसी। इसके बाद अगला मुकाबला देवा स्पोर्ट देवली अपला मंग्यान कंपनी और संघर्ष समता नगर के बीच। उसके बाद तलोली स्पोर्ट तलोली और अल्फता के बीच मैच
इस मर्तबा गेंद को नीचे बैकलिफ्ट से ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर मौजूद है, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। ये अच्छी रणनीति है, लगातार राइडर को स्ट्राइक दी जा रही है। स्कोर इस वक्त 26 रन, 21 रन अभी भी चाहिए 7 गेंदों में। 7-21 का मैच, 21 रनों की जरूरत 7 गेंदों में। राइडर, ये गेंद बहुत निर्णायक रहेंगी। इस गेंद पर अगर बड़ा स्ट्रोक आया तो मैच का जो पासा है वो एनसीसी की तरफ जाएगा। अगर डॉट या सिंगल डबल आया तो एससीसी मजबूत स्थिति में। पेस परिवर्तन, फंस गए राइडर, वहां पर ड्राइव किया गेंद को ऑन साइड पर, 1 रन बना, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। अब आखिरी ओवर और जीतने के लिए रन चाहिए 20। इबाद रईस और नकीम उरुमकर की तरफ से 1000 रुपए का इनाम है राइडर को अगर मैच जिताते तो छक्कों की हैट्रिक के लिए। कैश प्राइस कमेंट्री बॉक्स में जमा हो चुका है राइडर। 6 गेंदे 20 रन और मिडल कॉन्फ्रेंस खत्म की जाए प्लीज। सोहेल शेख, सुफियान शेख एंड सलमान एंड कंपनी। साजिश शेख, आप अगर मेरी आवाज को सुन रहे, आप यहाँ है तो आपको वीआईपी डाइस पर आना है, एससीसी के करता धरता। पड़गा के विजय मालिया के नाम से मशहूर है वो। देखिए समय के मामले में सहयोग करें प्लीज। मर्तबा फुल टॉस गेंद, बहुत ही तेज ड्राइव, गेंद एक बाउंस में बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। राइडर अब अकेले लोहा लेते हुए एनसीसी के लिए बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। स्कोर उछलता हुआ 31 पर पहुंचा है। अब 5 गेंदे और 16 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। रवि गेंदबाजी कर रहे हैं। एकता ट्रॉफी में भी बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, वैसे भी कयामत करीब है। इस मर्तबा बोल्ड, बहुत खूबसूरत गेंद, बोल्ड कर दिया है मुस्तकीम को। दूसरा झटका लगता हुआ एनसीसी स्पोर्ट्स को मुस्तकीम के रूप में। नए बल्लेबाज अबू रंगारी जा रहे बल्लेबाजी के लिए, बहुत ही फेमस क्रिकेटर है। इनके लिए 1000 रुपए का इनाम है छक्कों के हैट्रिक के लिए। अपला मंगिया की तरफ से, सागर की तरफ से 3005 अगर छक्कों की हैट्रिक लगाते तो, और छक्कों की हैट्रिक लगी तो टीम भी जीत जाएंगी। गेंदे बची है 4 और रन चाहिए 16। अब यहां तो कंपलसरी है कि 4 गेंदों पे आपको 3 बड़े स्ट्रोक्स तो लगाने ही होंगे अगर मैच को जीतना है तो, और अबू में क्षमता है। रवि कसे हुए
शरीर के गेंदबाज लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, घूमती रही गेंद, घूमते रह गए। अबू सफल होके खेलना चाहते थे सूर्य कुमार के अंदाज में। डॉट गेंद, अब 3 गेंदे 16 रन, यहां से तीनों गेंदों को बाहर भेजना होगा अगर इस मैच को जीतना है तो। रवि उमड़ते हुए, फिर एक बार अच्छी गेंद, ब्लाइंड स्विंग करना चाहते थे, फिर एक बार बीट हुए। अब यहां से एससीसी अगर चाहे तो मैच को हार सकती है क्योंकि गेंदे बची है 2, रन चाहिए 16। साजिश शेख आज नजर नहीं आ रहे। टीम के करता धरता टीम अगले पड़ाव में पहुंचने जा रही है लगभग। इस मर्तबा डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन की ऊपर से 6 रन। बड़ी देर की मेहरबान आते आते पहली जो 2 डॉट गेंदें थी उसने दबाव बना दिया था अब ऊपर। अब आखिरी गेंद और जीतने के लिए रन चाहिए 10। हालांकि आखिरी गेंद पर 11 रन बन चुके ग्रामीण क्रिकेट में, फाइनल मुकाबले में बने थे वो भी। दीवा और चौधरपाड़ा के बीच में मैच चल रहा था वड़पा में। विक्की मात्रे ने वाइड गेंद को ज्यादा एक्साइटमेंट में छोड़ दिया था और उसके बाद नीलेश ने छक्का लगाया था। इस मर्तबा लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बीट हुए हार्ड लग अबू, हार्ड लग एनसीसी एंड कांग्रेचुलेशन सलमान, सोहेल एंड एससीसी।